नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात का वादा भारत सरकार में आने से पहले इन लोगों ने अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है। यही मकसद है उनके बोलने का, और कोई मकसद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। केंद्र सरकार द्वारा आज बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रही है, जिसे लेकर अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर बड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि बीजेपी जो है उसने कई बार बड़े बड़े दावे किए, बावजूद उसके वो दावे कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन वहीं जब अब लोकसभा नजदीक आ गई है, जब जनता इस पर सवाल उठाएगी तो इसको लेकर बीजेपी अब काफी तत्पर नजर आ रही है और इसी का असर है कि आज बड़े पैमाने पर ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात का वादा भारत सरकार में आने से पहले इन लोगों ने किया था। कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे। हुआ कुछ नहीं। तो अब चुनाव लोकसभा का आ रहा है। अब इनको लगता है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचना है तो इस तरह की बात जोर जोर से बोलो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। यही मकसद है उनके बोलने का, और कोई मकसद नहीं। जहाँ तक बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज़ वैकेंसीज निकल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है तो उसके अलग अलग चरण हैं। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है और लोगों को नौकरी मिल रही है। तो यहाँ हर तरह से जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। खुद ही इन लोगों ने जहाँ वादा किया नहीं किया, तो इसलिए अब हल्ला करो। हल्ला के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए इनके पास। सदन में नहीं चलने देने की बात करते हैं। अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ना। अब सदन में कोई काम हो, भारत की सरकार में जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सदन नहीं चलने देते हैं तो डेमोक्रेसी का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, और उन्हीं के लोग यहाँ कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। भैया, सदन है बहस के लिए, सदन है वहाँ कोई चर्चा के लिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना। कि पहले ही से धमकी दे रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, यह क्या है? तो मजाक है ना। हाल को लेकर इस बार प्रॉब्लम जारी क्या रोक नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए, उसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी उपलब्धता नहीं होती है, जिसके चलते भी यह स्थिति आती है। और कई जगह थोड़ा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से भी निश्चित रूप से थोड़ी सुस्ती होती है कहीं कहीं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 100% यहाँ सब अधिकारी ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उसमें ज़्यादा है कि समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना, आपूर्ति नहीं होना, इसके चलते है। और जहाँ तक स्थानीय स्तर पे अधिकारियों का मामला है, तो जो कुछ भी शिकायत आती है उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है और उसमें कहीं बिहार सरकार की ओर से कोताही नहीं होती। प्रधानमंत्री 10 लाख रोजगार, यही तो मैंने एक तरह से व्यंग है ना, मजाक है ना बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। तो सुना आपने, इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में जनता जो है वो बीजेपी से उनके हिसाबों का ब्यौरा मांगेगी और ऐसे में बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे, जिसको लेकर अब जब चुनाव नजदीक है ऐसे में बीजेपी लगातार इस तरह नियुक्ति पत्र बांट रही है, जिसको लेकर इस सारे मुद्दे को रफा दफा किया जा सके और वो आने वाले दिनों में ये कह सके कि उन्होंने अपने किए गए वादे को बखूबी निभाया है। फिलहाल ये कुछ कहते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। आप ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए भी दे इजाजत। नमस्कार।